दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी लेकर आया हूं, जो खासकर उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। आप सभी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर पहली किस्त का पैसा कब आएगा, लिस्ट कब जारी होगी और किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि फरवरी महीने का बजट पूरी तरह से पास हो चुका है और इसकी आधिकारिक सूची भी जारी कर दी गई है। सरकार ने वर्ष 2026 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। इस बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग राशि तय की गई है, जिससे गरीब, कमजोर और कम आय वर्ग के परिवारों को पक्का मकान बनाने या खरीदने में मदद मिल सके। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है। ऐसे परिवार जो कच्चे मकान में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं या जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। 2026 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह एक बहुत बड़ी राशि है, जिसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को मजबूत और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार घर बनाने के लिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा भेजती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीब, मजदूर, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को लाभ दिया जाता है। शहरी योजना के लिए 2026 के बजट में लगभग 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत लोगों को घर खरीदने, बनाने या होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। शहरी योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से EWS, LIG और MIG कैटेगरी के लोगों को लाभ दिया जाता है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवार इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की, यानी पहली किस्त के पैसे की। सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन लाभार्थियों का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो चुका है, उनके खाते में इसी महीने पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यह पैसा सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। पहली किस्त की राशि लगभग 80 रुपए तक हो सकती है, जो सीधे आपके खाते में आएगी। इसके बाद जैसे जैसे आपका घर निर्माण आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बाकी किस्तें भी जारी की जाएंगी। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल कितनी राशि मिलती है और वह किस प्रकार दी जाती है। ग्रामीण योजना के अंतर्गत आमतौर पर लाभार्थी को लगभग 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 से 4 किस्तों में दी जाती है। अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार यह राशि थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती है। पहली किस्त घर की शुरुआत के लिए दी जाती है, दूसरी किस्त नींव और दीवार बनने के बाद मिलती है, तीसरी किस्त छत बनने के बाद दी जाती है और अंतिम किस्त घर पूरा होने पर दी जाती है, जिसमें दरवाजा, खिड़की और फिनिशिंग का काम होता है। शहरी योजना के अंतर्गत सरकार सीधे पैसा देने के साथ साथ होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी भी देती है। इससे लोगों को कम ब्याज पर लोन मिलता है और घर खरीदना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं पात्रता की, यानी कौन लोग इस योजना के लिए योग्य हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है। अगर आपके नाम पर पहले से कोई पक्का घर दर्ज है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वही लोग दोबारा आवेदन कर सकते हैं। एक परिवार को केवल एक बार ही इस योजना का लाभ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों का चयन मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी SICC लिस्ट के आधार पर किया जाता है। जिनका नाम इस लिस्ट में होता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों का चयन आय सीमा के आधार पर किया जाता है। जिनकी आय सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर होती है, वे इस योजना के लिए पात्र होते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को भी प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की, जो आवेदन के समय आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड के बिना आवेदन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी चाहिए, ताकि पैसा सीधे आपके खाते में भेजा जा सके।
आय प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है, खासकर शहरी योजना के लिए। राशन कार्ड या वोटर आईडी भी पहचान के लिए मांगा जाता है। अगर आपके पास जमीन है जिस पर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके कागजात भी जरूरी होते हैं। इन सभी दस्तावेजों का सही और स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, यानी कैसे आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन आवेदन। इसके लिए आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होगा। वहां पर संबंधित कर्मचारी आपकी मदद से आवेदन फॉर्म भरवाएंगे।